लिसन, आई नो मैंने अपने बिजनेस फेलियर का गुस्सा तुम पर मिसप्लेस किया है, लेकिन कभी गौर करो, 90% हमारी लड़ाइयाँ तब होती हैं जब जब तुमने या चलो मैंने भी एक दूसरे से बातें छुपाई हो या झूठ बोला हो। और डैड तुम्हें कुछ भी बोले, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना, चाहे मैं जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में हूँ। ठीक है, मुझे एक बात बता दो, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने फ़हीम का साथ देकर गलत किया? क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अंकल ने डोनेशन और चैरिटी के पैसे सच में हॉस्पिटल में लगाए हैं? ऑनेस्टली मुझे खुद अब अंदाजा नहीं है कि डैड क्या क्या कर सकते हैं। वेल, मुझे था, बल्कि अंदाज़ा नहीं, पूरी इन्वेस्टिगेशन थी मेरे पास, लेकिन तुमने यकीन नहीं किया मेरा। और तो और तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि ऑल वी टॉक अबाउट इज मी एंड माई प्रोफेशनल इश्यूज, कि हम हमारे डिस्कशंस में तुम्हें मेंशन ही नहीं करते, तुम्हारी बात ही नहीं होती। तो मैं चुप कर गई। क्या करती मैं? बातें बताना छोड़ दी फिर। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है। अच्छा चलो, हम लोग एक दूसरे से वादा करते हैं, बल्कि एक दूसरे की सर की कसम उठाते हैं कि आज के बाद से कुछ भी हो जाए, हम लोग एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, चाहे मसला तुम्हारा हो या मेरा। हम लोग एक दूसरे की बात को सब्र और तहम्मुल से सुनेंगे। दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ देंगे। ओके? सलमान, ये शादी की सबसे बेसिक चीज होती है, इसके लिए सर की कसम खाने की जरूरत नहीं होती। पता है, मुझे लगता है कि हम एक विशियस सर्कल में फंस गए। छोटी छोटी बात पे एक दूसरे को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं, और फिर एंड में जाके उसी बात को मजाक बना के टाल देते हैं और ठीक हो जाते हैं। मियां बीवी के रिलेशनशिप में यही होता। होता होगा, लेकिन हमारे रिलेशनशिप की डायनामिक कॉम्प्लिकेटेड है। अंकल को तुम जानते ही हो, ऊपर से हम दोनों अपने प्रोफेशन को लेके बहुत सीरियस हैं। सच बताऊं तो मेरी जल्दी शादी ना करने की वजह यही थी। मैं जानती थी कि एग्जाम्स, रेजिडेंसी, FCPS के बीच में एक रिश्ता निभाना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो, हमारे पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके अंदर 9 या 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसके बाद 4 से 6 घंटे पढ़ाई करनी होती है। अब इस सब के बीच में पार्टनर के लिए वक्त कहाँ से निकालें? और अगर बच्चा पैदा हो गया तो वो एक नई मुसीबत। हे, इस चीज को मुसीबत ना बोलो प्लीज। तुम अच्छी तरीके से जानती हो मुझे खुद की फैमिली का कितना शौक है। अच्छा, अगर ऐसा हुआ तो तुम पढ़ना और काम करना, मैं बच्चा पालूंगा। ओके? वैसे ऐसा है तो नहीं ना? सलमान, नहीं है। लेकिन सलमान, ये सब कहना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। अब मेरी अम्मी अब्बू को देख लो, उनको लगता था ना कि एक डॉक्टर खानदान के अंदर शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी आसान होगी। हुई नहीं ना। अच्छा, आई प्रॉमिस, मैं अपनी पूरी जान लगाकर कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए सब कुछ आसान कर दूं। तुम्हारे सर की कसम। अरे चलो, मेरे सर की कसम। क्या बात है स्माइल की। ऐसा लगता है कि मेरी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया जो है ना, वो बिल्कुल कलरफुल सी हो गई है। सलमान, तुम और तुम्हारी सर की कसमें। अच्छा, तभी सो जाओ, मैं पढ़ने लगी हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर रबीना के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। हाँ, ऐसी ही है वो, लेकिन तुम्हें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उन्होंने कहा है कि अगर अंकल मुझे अपने हॉस्पिटल में 8 महीने रेजिडेंसी करने की सर्टिफिकेशन नहीं देते तो मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड ओनली दैट, अगर मैं अपने इंटरव्यू में कामयाब हो जाती हूँ तो। सारी जिंदगी ज़ाया करने से बेहतर है 6 महीने ज़ाया हो जाए। यूं भी तुम अपना मेंटोर चेंज कर सकती हो। उन्होंने एक और बात भी की है। क्या? उन्होंने कहा कि शी प्रेफर्स अनमैरिड रेजिडेंट्स, तो मुझे अपनी फैमिली सोच समझ के प्लान करनी पड़ेगी। ये डिसीजन तुम्हारा और सलमान का होगा।
सोच समझ कर फैसला करना। हाँ मीना, बाहर हूँ, बोलो। सब हॉस्पिटल में वेट कर रहे हैं आपका। डैडी मुझे कॉल्स कर रहे हैं ऊपर से। हाँ हाँ, मुझे भी शाहनवाज बहुत कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन इट्स ओके, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हेलो, अंकल की कॉल्स इग्नोर क्यों कर रही हैं? तुम मुझे हॉस्पिटल ड्रॉप कर सकती हो? जी श्योर। Hey, जी सलमान, आपसे इस वक्त बात हो सकती है? yeah, what's up? जैसे तुम जानते हो कि हम एक लॉन्चिंग फेज से गुजर रहे हैं और सीड फंडिंग प्रोसेस के दरमियान में हैं, तो हमें अपनी कंट्रीज की लिस्ट को थोड़ा एक्सपेंड करना होगा। सारी चीज़ें ठीक हैं, मगर आइडिया ये है कि अगर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ को अपने लिस्ट में ऐड करें, क्योंकि इन जगहों पे कंपटीशन थोड़ा कम है। तो इस आइडिया के बारे में क्या सोचते हो? Listen, are you sure हम लोग इतना बड़ा लॉन्च संभाल लेंगे? इसी आइडिया पे तो हमें काम करना होगा ना। तुम यूएस आ जाओ कम से कम 2-3 महीने के लिए। 2-3 महीना? Listen, I have a lot that's been going on in my life अभी। मामा का ट्रीटमेंट चल रहा है, फिर मेरे शोरूम को भी मेरी अटेंशन की ज़रूरत है इस वक्त। आई अंडरस्टैंड, मगर ऐसा है कि टेक्निकलिटीज सारी तुम्हारे हाथ में और ट्रायल एंड एरर का एक्सपीरियंस भी। मैं सिर्फ फाइनेंशियल साइड देख रहा हूँ और जो कि मेरी स्ट्रेंथ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ। Okay, give me some time. I'll get back to you. ठीक है, मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार करूँगा। Bye. हेलो सर वकास आए हैं। वकास, अच्छा भेजो उसे। मैं अंदर आ सकता हूँ? श्योर। ये अम्मी ने भेजा है तुम्हारे लिए। इसकी क्या जरूरत थी? सलमान, जो कुछ तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद। अच्छा प्लीज प्लीज स्टॉप, सेट। घर चक्कर लगाऊंगा आंटी से थैंक यू कहने के लिए। तो फिर क्या सोचा आगे का? यही कि बस अब मेहनत करनी है, अम्मी के सारे दुख, सारे गम, सब परेशानियों को दूर करना है और तुम्हें कभी ये रिग्रेट नहीं होने देना कि तुमने मुझे माफ करके गलती की है। गुड। वकास, क्या मैं तुम पर ट्रस्ट कर सकता हूँ फिर से? अपने आप से पूछो, तुम कभी गलत नहीं होते। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स भेज रहा हूँ, कल सुबह तक उनका एनालिसिस कर लेना और कल से मुझे ज्वाइन भी कर लो। मैं जानता हूँ मेरे इस फैसले पर पूरी दुनिया मुझे बेवकूफ़ बोलेगी, लेकिन अब उन्हें गलत साबित तुमने करना है। अच्छा, ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाके तला से मिलो। हाँ ठीक है, आई नो। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैन यू प्लीज एक्सक्यूज अस? फरीद, ये सेशंस मजाक हैं क्या? पूरा हॉस्पिटल तुम्हारा इंतजार कर रहा। इसलिए आइंदा सेशन रखने से पहले मुझसे पूछ लेना। तुम खुद डॉक्टर हो, तुम्हें इस सिचुएशन की सिविरिटी का अच्छी तरह मालूम है। तो अब आ गई हूं ना, इतने सवाल जवाब करेंगे तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। फहीम,
तुम्हारे इस इलाज में मैं किसी किस्म की भी नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं करूंगा। सो यू बेटर नॉट रिपीट इट नेक्स्ट टाइम। क्यों, बड़ी फिक्र है मेरी? जाहिर है। झूठ। 2 दिन से गेस्ट रूम में पड़ी हूँ, आपने पलट कर झांक के नहीं देखा। तो तुम खुद ही कमरे से बाहर गई थी। प्लीज शाहनवाज, कभी तो अपनी गलती मान लिया करें। हर मौका, हर चीज, हर बात बहस के लिए भी मौजू नहीं होती। वी आर ऑलरेडी रनिंग लेट। देर हो चुकी है तुम्हारी वजह से। मैं अपनी गलत फहमी दूर करना चाहती हूँ। आपको मेरी परवाह नहीं है, अपनी रेपुटेशन की परवाह है। अगर मैं मर गई तो लोग क्या कहेंगे? इतना बड़ा सेलिब्रेटेड ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर को हराने पर इतने बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, कैंसर रिसर्च का हिस्सा है, उसकी बीवी अगर कैंसर से मर गई तो कितनी बदनामी होगी, है ना? ये तो ऐसे ही है जैसे पुलिस चीफ के घर में दिन दहाड़े डाका पड़ जाए, राइट? तुम सहूलतों की इतनी आदी हो चुकी हो कि यू हैव फॉरगॉटन हाउ टू काउंट योर ब्लेसिंग्स, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये सहूलतों का शराब है जिसके पीछे आपने मुझे लगा रखा है। Dr. Shahnawaz, we are ready. लेट्स गो। रूम 24 का एको और एंजियोग्राफिक रिपोर्ट मैंने आपके ऑफिस में रख दी है, आप देख लीजिए, ठीक है? सानिया, ठीक। तुम आज हॉस्पिटल से ऑफ कर लो। बल्कि मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं कि तुम्हें 2-3 दिन के लिए ऑफ दे दे, तुम घर जाओ। फरीन का सामान वापस मेरे कमरे में शिफ्ट कर दो। मेक श्योर करो कि ये कंफर्टेबल हो। हाँ, इसका खाना नौकरों पर नहीं छोड़ना। सलमान से कहो कि मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में रहे। जैसे इसका सेशन खत्म होगा मैं उसे बता दूंगा, आए और अपनी मां को ले जाए। मेरी आज लेट सिटिंग में यही रुकूंगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट एनीथिंग। श्योर। वो ये सब कुछ नहीं कर पाई। फरीन, अब क्या हुआ? उसका इंटरव्यू। कौन सा इंटरव्यू? तुम जाओ सानिया, ये सारे काम घर में मुलाजमों की जो फौज है ना, वो बड़े आराम से कर लेगी। तुम सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करो। अब आंटी, सानिया, वो अपनी मेंटोर अपना हॉस्पिटल चेंज कर रही है। यहाँ रह के क्या रेजिडेंसी करेगी? बस घर की सेटिंग और खाने पकाने में लगी रहेगी। अपनी मर्जी से नहीं गई थी वो, मैं लेकर गई थी।